तो आज साइंस के इस अध्याय में पढ़ते हैं सेल्स के बारे में कि आखिर कोशिका क्या है। सेल को ही हिंदी में कोशिका कहा जाता है। और अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखा जाए, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर इसको पढ़ते हैं, इसको सेल ना कह करके इसको साइटो कहा जाता है। और जब इसकी स्टडी की जाती है, जैसे कि सेल की अगर स्टडी की जाती है तो उस स्टडी को स्टडी ऑफ साइटोलॉजी कही जाती है। खैर, सेल होता क्या है इस पर अगर चर्चा की जाए, अगर इस पर हम बात करेंगे तो a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for life process. सेल एक ऐसी चीज है जो कि पूरी जिंदगी, अगर किसी भी जीवित यानी कि लिविंग थिंग्स की अगर कोई जिंदगी है, लिविंग थिंग की अगर कोई जिंदगी है, अगर उनकी जिंदगी में सेल ना हो तो वो लिविंग थिंग बन नहीं सकता, वो नॉन लिविंग में चला जाएगा जिनके अंदर एटम्स पाया जाता है, एटम से बने होते हैं। जिस प्रकार से एटम किसी भी नॉन लिविंग थिंग की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है, उसी प्रकार से लिविंग थिंग्स के अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट है उसको कहा जाता है सेल। जी हाँ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि सेल आखिर कार्य कैसे करता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, यानी कि हर पार्ट के, हमारे जिस्म के हर एक पार्ट के एक अपने अपने टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म की शक्ल में आता है और एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सब कुछ का एक अपना इतिहास होता है, उसी प्रकार से सेल्स के भी यानी कि कोशिकाओं के भी एक अपने इतिहास है। जैसे कि जो सेल जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, सबसे पहले जो सेल्स की खोज हुई थी, वह सर्वप्रथम सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कौन से सन में? सन 1665 यानी 1665 में ही फाउंड अ सेल विच वाज डेड, मतलब कि वो एक मृत कोशिका थी जिसको उसने एक कॉर्क के अंदर, कॉर्क एक लकड़ी का बना हुआ, जो शराब की बोतल पे ढक्कन पे जो डाला जाता है वो लकड़ी का बना होता है एक कॉर्क, उसके अंदर इसको क्या मिला था? डेड सेल। ठीक है, लेकिन एंटोनी वैन ल्यूइन होक जो है ये फर्स्ट लिविंग सेल ढूंढने वाले व्यक्ति हैं। कौन से सन में? 1674 में। न्यूक्लियस, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, इस पर हम बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ऑल द थिंग्स वी विल कवर इट। तो न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर जो सबसे सेंटर में होता है, जिसके अंदर डीएनए वगैरह होती है, आरएनए वगैरह होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहले खोजा गया था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 यानी कि 1831 में। अभी रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन कलर के थे, ब्लैक कलर के थे, हमको नहीं पता। उसी तरीके से 1838 और 39 के बीच में सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी क्या कि देखिए, सेल जो होता है एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि एक डेड सेल है, उसी से एक नया सेल बनेगा, मतलब कि जो डेड सेल अगर मर जाता है, अब देखिए अगर हमारा हाथ अगर किसी दरवाजे के अंदर अगर आ जाए तो ऐसा वहां पे काला पड़ जाता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी नहीं रहता है। ठीक है, तो वहां पे नए सेल्स बन जाते हैं। आप देखेंगे कि थ्योरी क्या कहता है कि जो पुराना सेल है उसी से ही क्या बनेगा, एक नया थ्योरी बने, मतलब एक नया सेल बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि सेल थ्योरी जो आई थी सबसे पहले 1838 और 39 के बीच में आई थी, जो कि दो लोगों के द्वारा आती है, एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान। तो सबसे पहले जो स्टडी ऑफ प्लांट है, मतलब कि जो इन्होंने स्टडी की थी, स्टडी ऑफ प्लांट मतलब कि प्लांट के ऊपर स्टडी की थी एमजे स्लाइडन ने, और वहीं स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल सेल्स के ऊपर जो बात करी थी 1829 के अंदर, वो कौन है? स्वान है। वही अगर बात करें, एक एक्सेप्शनल है वायरस के बारे में। जो वायरस होते हैं वो सेल थ्योरी को नहीं मानते। जैसे कि हम देखते हैं वायरस जो होता है, अगर वो बाहर है, किसी भी चीज पर है, तो वो डेड सेल की तरह ट्रीट करता है, मतलब डेड सेल है, वो मरा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में आता है तो हमारे सेल्स के साथ मिल करके वो क्या करता है कि मतलब कि दोस्ती करता है, और उसके बाद करता है चलो भाई अब बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस ने क्या करा, ये पहले किसी, अगर अपने आप तो हमारे बॉडी में नहीं आ रहा था, क्या कहा जा रहा था कि किसी से हाथ ना मिलाए, कि उसके हाथ में अगर हुआ तो आपके हाथ में आ जाएगा। तो मतलब कि बॉडी, अगर किसी के बॉडी से आ रहा है तो आपके पास आएगा। ठीक है, मतलब आपके अंदर जाने के बाद या हम आपको हार्म करेगा। ये ऐसा एक्सेप्शनल है जो कि सिर्फ
वायरस ही एक ऐसा जीव जंतु जो भी कह लीजिए जो कि सेल थ्योरी को नहीं मानता है। हम आगे देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ लिया अब तक कि सेल्स के साथ मतलब कैसे कैसे सेल्स को खोज की गई। आगे की वीडियोस में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सेल्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई, वीडियो मतलब पसंद आ रही है, तो अपना सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।